सीपीआर के हवाले से। सीपीआर में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया था आज सुबह किसी की तरफ से, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये क्या चीज़ है, क्या भला है? क्योंकि हमने ये पढ़ा भी है और ये मैंने खुद भी पढ़ाया है आप लोगों को। एक बंदा बेहोश हो गया या कार्डियक अरेस्ट उसको हो गया तो हमने उसको सीपीआर देनी है, ठीक है। अब इसको अक्सर लोग हार्ट अटैक के साथ शुमारे में लेके आते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज़ है, एक चीज़ नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। आपका जो कार्डियक अरेस्ट है ये इलेक्ट्रिकल इशू है और ये आपका प्लम्बिंग इशू है। समझ आ रही है बात टेक्निकल बंदों को? कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिकल इशू है और ये प्लम्बिंग इशू है, क्योंकि हमारा दिल पंप की तरह काम करता है, ठीक है। और इसमें एक पल्स पैदा होती है, वो जो पल्स अगर पैदा ना हो तो फिर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होती है। जो लंग्स हमारे जो फेफड़े हैं उसमें जो खून आता है उसमें फिर ऑक्सीजन शामिल होती है, वापस जाता है, सर्कुलेशन क्लोज सर्किट है, चलती रहती है। और दिल है पंप, ठीक है। तो अगर कहीं पे वेन्स जो हैं, रग हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। फिर पंपिंग प्रॉब्लम में आपको हार्ट अटैक होता है और कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिकल इशू आता है। इसका जो पल्स होता है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। इसका और इसका आपको साइन एंड सिम्टम्स जो है कैसे पता चलेगा? अगर एक बंदा वर्क प्लेस में आपके पास काम कर रहा है, हम शुरू दिन से यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं ना कि एक बंदा फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए, अपने सुपरवाइज़र को बताए। उसको शुगर का मसला है, हार्ट का मसला है, कोई भी मसला है, उसके सुपरवाइज़र के पास वो नोट डाउन होना चाहिए कि इसको भाई ये मसला है और इन केस ऑफ इमरजेंसी इसको इस तरीके से ट्रीट करना है। ये कोई मतलब मजाक नहीं है जिस तरह मजाक में लेते हैं, ठीक है, मजाक नहीं हो रहा। अगर एक बंदे को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक उसको ऑलरेडी आ चुका है या उसके वेन्स में ब्लॉकेज है या कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिसिन भी खा रहा है, तो उसके सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए। अब हार्ट अटैक का पता कैसे आपको चलेगा? प्लम्बिंग इशू, जिसको हम टेक्निकली जो है प्लम्बिंग इशू बोलेंगे। उसको यहाँ पे चेस्ट पेन होगा, सांस ले रहा होगा, उसका जो हमारी तनफ्फुस है वो बहाल होगा, लंग्स के थ्रू उसका जो सांस लेने का अमल है वो चल रहा होगा और बिल्कुल ओके चल रहा होगा, लेकिन उसको चेस्ट पेन होगा, यहाँ ये जगह पकड़ के वो कहीं पे लेट जाएगा। वहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है, साइन एंड सिम्टम उसके ये है कि उसका तनफ्फुस बहाल होगा, बेहोश नहीं होगा, लेकिन उसको हार्ट अटैक हुआ होगा। तो हार्ट अटैक की सूरत में आपने फिर उसको सीपीआर नहीं देनी। उसकी जो मेडिसिन है, जो भी आपने एक्शन लेने हैं, एम्बुलेंस बुलानी है, डॉक्टर को बुलाना है, वो आपने करना है। उसके जेब में भी मेडिसिन पड़े होंगे, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट वो अमल है जिसमें तनफ्फुस का अमल, लंग्स का जो अमल है, एक्टिविटी है, वो बंद हो जाती है। जैसे मैं कन्फाइंड स्पेस के वाले से जिक्र कर चुका हूँ कि बंदा बेहोश हो गया। बेहोशी क्या है? बेहोशी में आपका जो सांस लेने का अमल है वो रुक जाता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनको कार्डियक अरेस्ट जो होता है, उनको बीमारी होती है। आपने सुना होगा कि फलां बंदे को दिल के साथ उन्होंने बैटरी लगा दी। बैटरी किस लिए लगाते हैं? वो पल्स पैदा करने के लिए। अल्लाह पाक का निज़ाम है जो अल्लाह पाक चला रहा है, वो बेहतर जानता है। तो वो जो पल्स है उससे वो जो दिल का एक हिस्सा है अपर लेवल पे, वहाँ पे जो पल्स प्रोड्यूस हो रहा है वो उस बैटरी के थ्रू फिर चल रहा होता है। और ये जो लंग्स में हमारी एयर आती, ब्लड आता है, एयर उसके साथ मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन, और फिर ये सारा जो क्लोज सर्किट है, इसमें अगर डिस्टर्बेंस हो जाती है, कहीं से आपका वेन कट गया, बॉडी में कुछ भी हो गया, तो हम प्लम्बिंग या जो HVAC की ज़बान में बोलते हैं कि अगर किसी लाइन से लीकेज हो जाती है तो क्या बोलते हैं, मेकअप बनाओ भाई, मेकअप वाल खोले, ऐसे ही है। उस क्लोज सर्किट का पानी पूरा किया जाता है जो रिक्वायर्ड प्रेशर है, ठीक है। फिर इसी तरह इसमें भी हम जो खून की तेलियाँ चढ़ाते हैं, 1 तेली 2 तेली चाहिए, 3 तेली, उसी ग्रुप ब्लड ग्रुप के हिसाब से मैचिंग करते हैं, तो वो हम मेकअप बनाते हैं उसका जो रिक्वायर्ड प्रेशर है क्लोज सर्किट का, वो पूरा करने के लिए, ठीक हो गया। अब AED हमने पढ़ा था उस दिन, आप लोगों ने देखा भी होगा,
जो इलेक्ट्रिक शॉक या झटका देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, वो कार्डियक अरेस्ट के दौरान देते हैं। बिल्कुल जो बंदा जिसका सांस लेने का अमल ख़त्म हो जाए उस टाइम देते हैं, ना कि हार्ट अटैक के दौरान। उर्दू में तो हम बोलते हैं दिल का दौरा, दोनों सूरतों में। जैसे हम सेफ्टी में पढ़ते हैं ना, हज़ार्ड और रिस्क एक ही चीज़ है, एक चीज़ नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह इनमें भी डिफरेंस है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक इशू, आपका हो गया प्लम्बिंग इशू। फिर एईडी जो है वो किन सूरतों में यूज़ नहीं करनी। अगर एईडी आपकी डिफेक्टिव है, कहीं पे इंडस्ट्री में आप जाओगे तो आपको मिलेगी लगी हुई एक पोस्ट के ऊपर, ठीक है। अगर एक बंदे ने पेस मेकर वो मैं जो जिक्र कर चुका हूँ, जो बैटरी दिल के साथ लगाई होती है, आर्टिफिशियल पेस मेकर उसको बोलते हैं, तो उस सूरत में भी आपने एईडी यूज़ नहीं करनी, उसको ऑलरेडी वो चीज़ लगी हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग हार्ट अटैक अगर किसी को हुआ है तो उस सूरत में भी एईडी जो डिवाइस है जिससे झटका देते हैं यूज़ नहीं करना। उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो, एक यहाँ पे लगता है, एक यहाँ पे, इस तरह इस पोजीशन में, ठीक है, तो वो यूज़ नहीं करना। वेट क्लॉथेस, अच्छा कोई बंदा अगर पानी में भीग गया हो तो उसको भी झटका नहीं देना है, उससे पता ही है ना आपको क्या होता है झटका देने में। तो उस सूरत में भी उसको और ज़्यादा डैमेजेस की तरफ आप ले जाएंगे, ठीक है। और स्मोकिंग हम बोलते हैं ना कि स्मोकिंग दिल की बीमारियों का बायस बनता है। सिगरेट नोशी क्यों बनता है? वो सबसे पहले लंग्स को डैमेज कर रहा है, और लंग्स में जो ब्लड आ रहा है सर्कुलेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, तो वो उस रिक्वायर्ड मिकदार में ब्लड में ऑक्सीजन दे नहीं पाता, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल इशू है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है लंग्स की वजह से। तो इस वजह से फिर कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक नहीं होता, कार्डियक अरेस्ट होता है। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल की वजह से और जो शरियाने हैं और वेन्स हैं उनमें ब्लॉकेज की वजह से होता है। कार्डियक अरेस्ट ज़्यादातर सिगरेट नोशी की वजह से होता है, ठीक है। इनमें ज़्यादा डेंजर क्या चीज़ है? तो दोनों डेंजरस है, दोनों डेंजरस हैं जी। ज़्यादा सीरियस इसके लिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है फिर, ठीक है, लेकिन इसके लिए बाईपास का ऑपरेशन होता है, काफ़ी सारी, मतलब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपको वर्क प्लेस के हिसाब से वो चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपने करनी है और ये नहीं करनी, क्योंकि हम अगर CPR या फर्स्ट एड किसी को दे रहे हैं ना तो इस सूरत में नहीं देना है। अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसको चेस्ट कंप्रेशन और AED और ये चीज़ें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अलग प्रॉब्लम है, प्लम्बिंग इशू है, उसका नाली में ब्लॉकेज है, जबकि इस सूरत में देनी है। और उसका साइन और सिम्टम क्या है? साइन एंड सिम्टम मैंने आपको बता दिया कि कार्डियक अरेस्ट में आपका जो सांस लेने का अमल है वो भी रुक जाएगा, अनकॉन्शियस पोजीशन में होंगे आप, और इस सूरत में आप होश में रहेंगे, आपका सांस लेने का अमल जारी होगा, लेकिन आपको चेस्ट पेन होगा। और यहाँ पे अक्सर आपने या कहीं पे भी एक्चुअल में भी हो सकते देखा हो, तो यहीं पे पेशेंट हाथ रखता है, यहीं पे इस जगह पे दर्द होता है उसको यहाँ पे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो जिस तरह पंप का हम मिसाल दे रहे हैं, अब पंप के अंदर अब क्या चीज़ है? दो चीज़ें होती है मैन, एक मोटर होती है और एक पंप, ठीक है। तो उसका जो पंपिंग इशू है ये वाला, ये क्रिएट हुआ है, पंप में प्रॉब्लम आ गया उसका। तो इसके ऊपर अगर पंप चल रहा है, आगे लाइनें बंद है, ब्लॉकेज है या वाल बंद है, तो क्या होता है? बैक प्रेशर पड़ेगा ना इसके ऊपर। जब बैक प्रेशर पड़ता है तो उससे क्या नुकसान होता है? वेयर टेयर होती है मशीनरी में, उससे मोटर भी उड़ जाती है, आपका पंप जो है कोई ना कोई लाइन जो है वो तोड़ देता है, ब्लास्ट कर देता है बैक प्रेशर पड़ने से, तो वेयर एंड टेयर हो जाती है। तो इसी तरीके से इंसान का जिस्म भी इसी तरह है, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है और इवन के डेथ भी हो जाती है। कोई क्वेश्चन? या आज सुबह किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने बोला बता दूं, अच्छी बात है। CPR हम पढ़ चुके हैं 2-3 मरतबा, एक बार नहीं 2-3 मरतबा पढ़ चुके हैं यहाँ पे। कोई क्वेश्चन? चलो इस पर